चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद करने पर ईश्वर सहायता के लिए आते हैं। इस विचार का अर्थ यह है कि जब हम ईश्वर को याद करते हैं या उनकी प्रार्थना करते हैं तो वे हमारी सहायता के लिए आते हैं। यह विश्वास हिंदू धर्म और कई अन्य धर्मों में प्रचलित है, जहां ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी माना जाता है। यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि एक आस्था और विश्वास, जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो ईश्वर पर विश्वास और उनके प्रति आस्था हमें मानसिक शांति और संबल देती है। 2. प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ ईश्वर की कृपा है। 3. धार्मिक शिक्षा। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और उपदेशों में कहा गया है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। वर्तमान समय में भी यह विचार लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कठिन समय में ईश्वर को याद करना और उनसे सहायता मांगना एक सामान्य प्रथा है। इससे व्यक्ति को भावनात्मक और मानसिक बल मिलता है, जो उसे चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह विचार उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था, क्योंकि आस्था और विश्वास के ये सिद्धांत समय के साथ नहीं बदलते। वे हमारी संस्कृति और समाज के अभिन्न अंग हैं, जो हमें जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है। रमेश एक गरीब किसान था और उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके पास इतना अनाज नहीं होता था कि उसका परिवार पेट भर खा सके। एक दिन रमेश की पत्नी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर जल्द ही इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। रमेश बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। हार मानकर रमेश गांव के मंदिर में गया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी पत्नी की जान बचा लो। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हो। रमेश की प्रार्थना सुनकर मंदिर के पुजारी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, बेटा, भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। तुम विश्वास रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। अगले दिन जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, तब उसे अचानक जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पुरानी संदूक थी। उसने संदूक को खोला तो उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत उस धन से अपनी पत्नी का इलाज कराया और उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। रमेश समझ गया कि भगवान ने उसकी सच्ची प्रार्थना को सुनकर उसकी मदद की है। उसने मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद किया और अपना जीवन भगवान की भक्ति और दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करें और कठिन समय में भी हार न माने, तो ईश्वर अवश्य हमारी सहायता के लिए आते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गंगा नामक एक विधवा महिला रहती थी। उसका एकमात्र बेटा रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। वे दोनों अपने छोटे से खेत में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। गंगा हमेशा भगवान का ध्यान करती और अपने बेटे को भी सिखाती कि हर मुश्किल समय में भगवान को याद करना चाहिए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और फसलें सूख गईं।
गंगा और रमेश के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने जितना हो सकता था उतना सहन किया, लेकिन हालात दिन ब दिन बदतर होते गए। एक दिन गंगा ने अपने बेटे से कहा, रमेश, हम दोनों ने हमेशा मेहनत की है और ईमानदारी से जीवन जिया है। अब समय आ गया है कि हम भगवान से मदद की प्रार्थना करें। हमें विश्वास है कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। रमेश ने अपनी माँ की बात मानी और दोनों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हम पर दया करो और हमारी मदद करो। हम आपकी शरण में हैं। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह अपने व्यापार के सिलसिले में दूर के शहर जा रहा था और उसके बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। गंगा और रमेश ने उसे अपने घर बुलाया और उसकी हर संभव मदद की। व्यापारी उनकी मदद और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। व्यापारी ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? गंगा ने विनम्रता से कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हमारा खेत भी सूख चुका है। अगर आप कुछ मदद कर सकें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। व्यापारी ने तुरंत गांव के सभी लोगों के लिए राशन और बीजों की व्यवस्था की। उसने गंगा और रमेश के खेत को भी पुनर्जीवित करने में मदद की। कुछ ही समय में गंगा और रमेश का खेत फिर से हरा भरा हो गया और उनकी स्थिति सुधर गई। गांव के लोग भी उस व्यापारी की उदारता से लाभान्वित हुए। गंगा ने भगवान का धन्यवाद किया और अपने बेटे से कहा, देखा बेटा, जब हम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं तो वह अवश्य हमारी मदद के लिए आते हैं। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो भगवान अवश्य हमारी मदद करते हैं।